प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप 8th क्लास से पास होने के बाद 9th क्लास में गए हैं तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे 2020-21 में आपका आने वाले साल में हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, आपके लिए जो एग्ज़ाम आएगा हिंदी का होने वाला है वो किस तरह से होगा, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिए हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को एंड तक देखते और फॉलो करते रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ साथ अपडेट रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम अभी 9th की बात करेंगे। तो जो अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रचनात्मक अभिव्यक्ति में आपके पास क्या लिखने के लिए आएगा। तो एक टॉपिक रहेगा आपके लिए अनुच्छेद लेखन, जिसमें कि आपने एक पैराग्राफ टाइप का लिखना है। और उसके बाद रहेगा आपके लिए पत्र लेखन। अनुच्छेद लेखन के बाद पत्र लेखन रहेगा। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा संवाद लेखन। जी हाँ, संवाद लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद आपको लिखना होगा एक लघु कथा लेखन। तो ये नया एक टॉपिक जोड़ा है आपके लिए सिलेबस में। तो चलिए हम सिलेबस को डीपली जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके लिए जिसका कोड रहेगा 2 और ये है परीक्षा हेतु, यानी कि एग्ज़ाम में आपके पास किस तरह से आएगा। 2020-21 यहाँ पर इन्होंने गलती से मिसप्रिंट है, ये 21-22 आपने इसे समझना है। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का टाइमिंग रहेगी इसकी। और अब हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आएगा और वो किस तरह से उसके मार्क्स जुड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास अपठित गद्यांश आएगा और ये अपठित गद्यांश आपको 100 से 150 शब्दों का इस तरह से रहेगा, छोटा सा एक रहेगा। इसमें आपको लघुत्तर और अति लघुत्तरीय है ना। तो कुछ अति लघुत्तरीय होंगे, कुछ लघुत्तरीय होंगे, कुछ 1 वर्ड के रहेंगे, कुछ 1 लाइन के और 2 लाइन के आपको सवाल आंसर लिखने को होंगे। और ये आएगा आपके पास 10 नंबर का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम जानते हैं ग्रामर में। तो व्याकरण में आपके पास क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और वो कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं से उपसर्ग 2 नंबर का आएगा, प्रत्यय 2 नंबर का आएगा, साथ ही समास आपके पास 4 नंबर का आ गया। तो 2 नंबर उपसर्ग, 2 नंबर प्रत्यय, 4 नंबर समास में टोटल आपके पास हो गया 8 नंबर। उसके बाद हमारे पास है वाक्य भेद, यानी कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आएगा और यहाँ पर ये 4 नंबर का होता है। इसमें वाक्य की पहचान करने के लिए आता है और वाक्य भेद परिवर्तन करने के लिए आता है। तो ये 4 नंबर का रहेगा। और उसके बाद अलंकार होंगे हमारे पास। अलंकार में देख सकते हैं आप अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये सारे अलंकार होंगे और इनसे रिलेटेड सवाल आएंगे जो रहेगा आपके पास 4 नंबर का। तो ग्रामर में टोटल हमारे पास 16 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, तो 16 नंबर आपने ग्रामर को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और आसानी से आपको ये जो मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कृतिका और क्षितिज। 2 बुक रहेंगी हमारे पास, एक कृतिका रहेगी, एक क्षितिज रहेगी। अब देखो गद्य खंड में क्या आएगा आपके पास, क्षितिज से निर्धारित पाठों से गद्यांश के आधार पर एक गद्यांश दिया होगा, उससे रिलेटेड 3 प्रश्न होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो ये रहेगा 6 नंबर का, यानी कि पठित गद्यांश आएगा जो भी आपके सिलेबस में है वही वाला चैप्टर आएगा और वो 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 सवाल होंगे, यानी कि जो 36 के पाठ हैं उनमें गद्य पाठों में से आपको 4 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। तो ये रहेगा 8 नंबर का। इस तरह से 8 और 6 14 नंबर आपके पास 36 गद्य से पूछे जाएंगे। अब हम काव्य की बात करेंगे तो एक आपके पास कविता रहेगी, काव्यांश, जो कि हम गद्यांश और काव्यांश होता है, कविता आएगी जो भी आपका सिलेबस से रहेगा 36 से। और यहाँ भी आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद देखो सेम 36 के जो कविताएं हैं तो कविताओं से भी आपके पास 4 सवाल होंगे 2-2 नंबर के और 8 नंबर आ जाएगा। एक गद्यांश होगा, एक काव्यांश होगा जो 6-6 नंबर के पूछे जाएंगे और 4 सवाल आपको 36 के गद्य पाठ से और 4 नंबर 36 के कविता पाठ से। तो 8-8 नंबर आपके इस तरह से हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं कृतिका से। तो देखो कृतिका से आपको 2 ही सवाल पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे और ये रहेगा आपके लिए 6 नंबर का, है ना। तो कृतिका जो बुक है उसमें सिर्फ 6 ही नंबर का आपको
पूछा जाएगा तो मैक्सिमम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए क्षितिज रहेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं लेखन में, तो लेखन में आपको क्या पूछा जाएगा। तो देखो एक टॉपिक मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद लेखन, जो कि 5 नंबर का होगा, ठीक है। अब ये किस तरह से क्या क्या आएगा इसमें, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 80 से 100 नंबर का एक अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ आपको लिखना होगा। उसके बाद आएगा आपके पास पत्र लिखने के लिए, है ना। तो एक विषय पर पत्र लेखन आएगा जो कि औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है, ये भी 5 नंबर का आएगा। उसके बाद देखो एक विषय पर आपको संवाद लेखन आएगा, वो भी विकल्प में ऑप्शनल होगा, 2 संवाद होंगे, 2 में से 1 करना होगा, तो ये भी आपके पास 5 नंबर में होगा। इसे नोट करते जाइए आप, ताकि आपको इजी रहेगा कि पेपर आपको किस तरह से आएगा। और उसके बाद देखो लघु कथा लेखन, ये भी 100 से 120 शब्दों में एक कथा लिखनी है, स्टोरी टाइप की, ये भी आपको विकल्प में आएगा, यानी कि 2 होंगे, 2 में से 1 करना है, और ये भी आपके पास 5 नंबर का रहेगा। इस तरह से हमारे कितने हो गए, 80 नंबर का हो गया। 20 नंबर के बाद आपका ग्रामर हो जाएगा, है ना। तो टोटल 80 नंबर, और जो 20 नंबर होंगे वो आपके इंटरनल होंगे, 80 में 20 जोड़ेंगे तो हमारे हो गए 100, ठीक है। तो ये जो 20 नंबर होंगे वो इंटरनल यानी कि टीचर के पास होंगे। सब्जेक्ट टीचर आपको देगा कितना अच्छे से आप पढ़ते हैं, कितना अच्छा उनके साथ आपका बिहेवियर है, कैसे आप उनका रिस्पॉन्स करते हैं, तो 20 नंबर टीचर के हाथ में होंगे, तो बड़ी इजीली आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। 80 नंबर का आपको पेपर आएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ चैप्टर आपके हटा दिए हैं, यानी कि CBSE में जब पेपर होगा आपका फाइनल, तो इन चैप्टर से आपको कोई भी सवाल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो कौन से चैप्टर, देखो पाठ्यक्रम में निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो अगर हम पिछली बार की बात करें 2020-21 में, तो काफ़ी सारे चैप्टर हटाए थे, लेकिन इस बार कम ही हटाए, यानी कि ज़्यादा चैप्टर आपके आने वाले हैं। क्षितिज में देखो काव्य में एक तो कबीर की साखियाँ हटा दिए, और शबद, तो शबद में कौन सा हटाया है, या देखो दूसरा शबद हटाया जो कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, और दूसरी कविता है सुमित्रा नंदन पंत की ग्रामश्री। सिर्फ 2 ही यहाँ पर कविताएं हटाई है, और गद्य में 2 गद्य हटा दिए, यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति और एक कुत्ता एक मैना। तो 2 गद्य से हटा दिए हैं, 2 ही कविता से हटाए हैं। और अगर हम कृतिका की बात करें तो कृतिका में भी 2 पाठ हटा दिए हैं, इस जल प्रलय में और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। तो ये वाले दोनों जो चैप्टर हैं वो आपके नहीं आएंगे। उम्मीद करूंगा आपको पूरा समझ आ गया होगा पेपर कैसा आएगा, पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो हटा दिए CBSE ने। तो जो हटाए गए चैप्टर हैं उनको आपने नहीं पढ़ना है, ये आपके बुक में ज़रूर होंगे, बट ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। कुछ और डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नई अपडेट आप तक पहुँचे। धन्यवाद।